हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर कल मैं बात करूँ तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। 85 साल बाद वो बैठक हुई है। ना तो उसमें सीएम चेहरा क्लियर हो पाया और ना ही सीट शेयरिंग पे कुछ बात हुई। देखिए दीपक जी, हमारा देश ने कांग्रेस को सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष दिए, फिर सीताराम केसरी दिए, लेकिन कभी इन लोगों ने उनका नाम लेकर के बिहार में बैठक नहीं की है। आपका कहना सही है, बहुत अच्छा अहम सवाल आपने किए हैं कि 85 साल के बाद आंखें खुली इन लोगों को। और देखे होंगे कि हमारे खड़गे साहब पर के कल भाषण कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता उनका भाषण पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबों का ध्यान था कि 85 साल के बाद क्यों इनको नजरें खुली बिहार में कल बैठक करने की। तो मैं आपको बता दूं कि 25-30 साल से इन लोगों का कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बिहार में। इन लोग जब भी राज किए, जब भी शासन किए, मिल करके आरजेडी के बैसाखी पर। अब देख रहा है कि आरजेडी का बैसाखी भी लड़खड़ा रहा है, बैसाखी टूटने के कगार पर है। आरजेडी के घर में खुद फूट है। एक बेटा पूरब की तरफ है, एक बेटा पश्चिम की तरफ है, एक बेटी बड़े लड़के के साथ है, एक बेटियां। तो कांग्रेस वाले को नजर खुला कि भाई जब आरजेडी में ही फूट है आपस में, मैं तो उस बैसाखी पर क्यों मैं निर्भर हूं। इस निर्भरता को देख करके इन्होंने कल बैठक बिहार में किया और वो एक दबाव बनाने के लिए आरजेडी पर कि इस तरह से एक मैसेज देंगे, प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर की अगर राजनीति हम करेंगे तो ज्यादा सीट हमको मिलेगा। लेकिन मुझे जैसे अपना ख्याल है कि आरजेडी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे जैसा जानकारी मिली है बहुत सारे विद्वान प्रेशर प्रेस वालों से कि 65 से 70 सीट कांग्रेस वाले भी मांग रहे हैं। तो अभी तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे, दीपक जी की सीएम का फेस आरजेडी वाले को बना दिए हैं तेजस्वी यादव जी को। लेकिन इनको अभी सपोर्ट न सीपीआई वाले कर रहे हैं, न मुकेश सहनी कर रहे हैं, न कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर रहेंगे तो हमारा भी सीएम का फेस बिहार में होगा। जी लेकिन बात करें जो आपका भी तो कल तो अचानक बैठक हुई थी, लेकिन आपका भी मतलब सीट शेयरिंग कुछ क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, हम लोग को मैं बता दूं, खुलकर क्यों बताऊंगा, मेरे पार्टी का इंटरनल मामला है। हम लोग ऑलरेडी सेट हो गए, ऑलरेडी सारे सीटों पर बात हो चुकी है। हमारे पास कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा जी हैं, ये चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, और विजय चौधरी जी हैं, ललन बाबू हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये लोग बैठ करके ऑलरेडी जदयू वाले तय कर चुके हैं। और जहां तक माननीय गृह मंत्री जाएंगे बिहार में, वो भी सीट शेयरिंग की बात करेंगे और 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। और क्योंकि हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो हम लोग वेट एंड वॉच देख रहे हैं कि महागठबंधन से कितने सीट शेयरिंग होता है, शेयर मिलता है, उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। अब आपका एक सवाल तो ये भी है जी, जैसे आप बोले जो अभी जो हमारा तो क्लियर है, जो मुख्यमंत्री चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले जो है मैं बात करूँ, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था, जो चुनाव का मतलब बिहार विधानसभा चुनाव तो उनके नेतृत्व में ही होगा, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन चुनाव के नतीजा आने के बाद पता चलेगा जो सीएम चेहरा कौन होगा। देखिए, कल क्या होगा किसको मालूम है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में प्रेजेंट के वो बता रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और फ्यूचर का भी बता रहा हूँ, जिस तरह से वेव है हमारे एनडीए के पक्ष में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में लोग रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। लेकिन मैं जनसुराज का बात करूँ तो उनका भी एक बयान आया है, उनको कहते एनडीए की तो सरकार बनेगी नहीं, या तो पुनः जंगल राज आएगी या फिर जनसुराज आएगी। बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, पीके साहब, प्रशांत किशोर जी विद्वान है, विदेश से आए हैं, वो नहीं चाहेंगे क्या हम मुख्यमंत्री बने। वो भी चाहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बने, पीके की सरकार बने, उनकी सरकार बने। लेकिन इनके बयानों पर जो है जनता अब जाने वाली नहीं है। हर तरह की बातें आ रही है, देख रहे होंगे। तो उनके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। एक पार्टी बनाई है उन्होंने और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अपना कोशिश है कि हम भी बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा हो। लेकिन अभी तक वो भी घोषणा नहीं की कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एनडीए के पक्ष में हवा है और एनडीए की सरकार बनेगी।
मैं आज सबसे पहले विजयादशमी का पूजा चल रहा है, माँ भगवती के पूजा के समय में बोल रहा हूँ कि जो हवा, जो दिशा और दशा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए किए हैं और कर रहे हैं, 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली, महिलाओं के 10,000 रुपया, जीविका दीदी का डबल करना, बहुत सारे नौजवानों के लिए नौकरी, इस सब को देखते हुए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं और आप लोग को भी आमंत्रण निमंत्रण देता हूं कि आप लोग भी बिहार में आइए। बिहार में जिस तरह से विकास हो रही है तो एनडीए की सरकार बनना तय है और हमारा नारा है, व्यक्तिगत नारा, मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं और अति पिछड़ा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, शब्द नहीं है कि कितना किए। मैं एक मुखिया से अति पिछड़ा का कोटा जो 2006 में बनाए तो मैं मुखिया बना, प्रमुख बना और अति पिछड़ा कोटा से प्रमुख बना और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके उन्होंने टिकट दिया, दोबारा आपके बीच सांसद बन के बोल रहा हूं। इसीलिए अति पिछड़ा वर्ग जो है हम लोग एनडीए के साथ हैं और चट्टानी एकता के साथ हैं और हम लोग वोट दे करके विजय बनाएंगे और फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने जो योजना का बात किया, या पेंशन का मैं बात कर लूँ या बिजली फ्री का मैं बात कर लूँ, तमाम योजना का आपने बात किया, तो उसके तेजस्वी यादव का उस पर टिप्पणी आया था, जो हम करना चाहते हैं मेरा नकल कर लेते हैं नीतीश कुमार जी। अरे वो लड़का 35 साल का है, वो 70 साल का है, उनका नकल करेगा मुख्यमंत्री जी? नीतीश की नीयत, नीतीश की नीति, नीतीश की सोच पूरे दुनिया, ट्रम्प भी अनुसरण कर रहे हैं, वो भी इनवाइट किया आने के लिए, ऐसे पहले लंदन वाले भी किए थे, तो मुख्यमंत्री नकल करेंगे तेजस्वी यादव का? ऐसा आपको विश्वास हो रहा है क्या? अच्छा लड़का है, काम करे, नौजवानों का देश है, अच्छा काम करेगा तो आगे जाएगा। लेकिन अभी भाई हमारा नीतीश जी का जगह मत कुछ गड़बड़ करो, नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री होने वाला। छोटा सा एक और सवाल है, कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पे गए थे, तो तेजस्वी यादव भी कह रहे थे अभी चुनाव है इसीलिए उनको बिहार याद आ रही है, चुनाव के बाद जो है सो बिहार भूल जाएंगे। अरे 54 बार बिहार गए हैं, इससे पहले बिहार नहीं गए क्या? 2019 से पहले बिहार नहीं गए? 14 में जब चुनाव लड़े, इससे पहले 13 में गए थे गांधी मैदान में, करोड़ों करोड़ों लाखों लोग आए गांधी मैदान में। तो नेता है, नेता का जब जरूरत पड़ता है तो जाते हैं, बड़े नेता हैं, विश्व के नेता है, उनको विश्व में भी सब जगह जाना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं उसको मैं सिरे से हमेशा खारिज करता हूँ। दूसरा बहन एक छोटा सा ये भी है, जो आते हैं बिहार और करोड़ों करोड़ों दे के जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। अरे बाप रे बाप, धरातल पर अभी मैं आज जा रहा हूँ, कल 8,600 करोड़ का शिलान्यास करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पश्चिमी कोसी नहर 267 पुले बनेगी, रोड सड़क इस तरह से बनेगी कि हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर 4 चकिया लेके लोग जगह खेती करेगा, फिर चढ़ करके अपने घर पर आएगा। तो क्या कर रहे हैं? 6 लेन गोरखपुर से सिलीगुड़ी अभी हम लोग यहाँ बन रहा है। माँ सीता जहाँ से फूल लौटती थी फुलहर से, वहां से देखिए भेजा तक, सहरसा तक 4 लेन रोड बन रही है। एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, सेकंड लार्जेस्ट पुल भेजा में बन रहा है, कोसी पुल पर। काम कैसे नहीं हो रहा है? पतरातू का भागलपुर में 2700 करोड़ का ये एनटीपीसी का जो बिजली का भी कारखाना लगाने जा रहे हैं। काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, बिहार में सब काम हो रहा है। आप लोग सहयोग करिए, यू पीपल आर ए फोर्थ पिलर ऑफ दिस नेशन। आप लोग अच्छा से अगर मैसेज देंगे हमारे बिहार का जनता, अभी 11,000 ट्रेन हमारे माननीय रेल मंत्री जी खोलने जा रहे हैं पूरे देश में, फेस्टिवल ट्रेन, दीपावली पे, छठ पे, दुर्गा पूजा पे। कैसे नहीं हो रहा रेल का काम? देखो आप, मिजोरम में कभी सोचा था लोग ट्रेन जाएगी? कभी सोचा था जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल बनेगा? बहुत सारे काम किए हैं। बिहार में एक था एयरपोर्ट था, अभी 4 एयरपोर्ट हो गया। चप्पल पहन के हम लोग दरभंगा से 1 घंटे में यहाँ आ जाते हैं। तो दीपक जी, आप भी बिहार के हो, मैं बोलूंगा कि एनडीए के लिए आप लोग का जो काम है करिए। आप लोग फोर्थ स्तंभ, क्या बोलते हैं, स्तंभ, पिलर पिलर है। आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि माँ दुर्गा जी के पूजा के शुभ अवसर पर, विजया लक्ष्मी के पूजा पर और दिवाली का, छठ का सब अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार आइए और हंस के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।